Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to Superior Learning Management System. मेरे साथ आपका सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोग जान चुके हैं कि हमने डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करनी शुरू की थी, जिसमें हमने सोल ट्रेडरशिप के बारे में बात कर ली थी। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट जनाब पार्टनरशिप बिजनेस। First of all, I would like to share with you people the chapter outline. हम सबसे पहले पार्टनरशिप बिजनेस को डिफाइन करेंगे, मेरिट्स और डीमेरिट्स यानी कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे, पार्टनरशिप डीड की बात करेंगे, काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस की बात करेंगे, और एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज के बारे में बात करेंगे, जो कि इसी लेक्चर में मौजूद चीज़ों की बेस पर आप लोग उन्हें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। So, dear students, as far as the definition of partnership business is concerned, मैं सबसे पहले डेफिनेशन आपके सामने लाने से पहले आपको बता दूं कि पाकिस्तान में पार्टनरशिप बिजनेस पार्टनरशिप एक्ट 1932 यानी 1932 के मुताबिक मैनेज किया जाता है। दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर अगर बिजनेस करते हैं तो उसे हम पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस में अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 2 होते हैं और मैक्सिमम 20 होते हैं, 20 होते हैं। और डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, बहुत ही अहम तरीन बात करने जा रहा हूं। इन केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 2 होते हैं और मैक्सिमम 10 होते हैं। सो ये बात जहन में रखिएगा कि पार्टनरशिप बिजनेस अगर ऑर्डिनरी बिजनेस है तो 2 से 20, और अगर बैंकिंग बिजनेस है तो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स मस्ट बी 2 और मैक्सिमम मस्ट बी 10 in case of banking business. So this is the definition of partnership business according to Partnership Act 1932, the relation between persons who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any one of them acting for all. अब इसको जरा समझिएगा कि पार्टनरशिप बिजनेस एक रिलेशन है। कर्सर को देखें आप, पार्टनरशिप बिजनेस एक रिलेशन है किन के दरमियान, मुख्तलिफ लोगों के दरमियान जो प्रॉफिट और लॉस शेयर करने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। कैरिड ऑन बाय ऑल, वो सब मिलकर उस बिजनेस को करते हैं, और एनी वन ऑफ देम, या उन सब के लिए कोई एक शख्स बिजनेस को परफॉर्म करता है, पार्टनरशिप बिजनेस कहलाता है। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर all. This definition is according to section 4 of the Partnership Act 1932. Next ही हम बात कर रहे हैं about advantages and disadvantages of partnership business. देखें, हमने सोल ट्रेडर की बात की। एक अकेला शख्स जब बिजनेस को करता है तो उसमें बहुत सारी खराबियां होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैपिटल बड़ा कम होता है, डिवीजन ऑफ वर्क नहीं होता, सारा बर्डन उस पर होता है, जहां प्रॉफिट उसका सारा होता है, उसका लॉस भी उस अकेले को बियर करना पड़ता है। लेकिन जब हम बात करते हैं टीम वर्क की, जब हम बात करते हैं कोलैबोरेशन की, जब हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ वर्क की, तो पार्टनरशिप बिजनेस इज वन ऑफ द सूटेबल बिजनेस अंडर सच सर्कमस्टांसेस, कि जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर कारोबार करते हैं, उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, टीम वर्क स्ट्रांग हो जाता है, और उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हो जाती हैं, डिवीजन ऑफ वर्क के जरिए से स्पेशलाइजेशन को गेन कर लेते हैं, एंड सो ऑन। सो here are some advantages of this type of business. Number 1, large capital. Yes, याद रखिएगा कि सोल ट्रेडरशिप में चूंकि अकेला शख्स कारोबार करता है, तो मैंने आपको उस वक्त भी एग्जांपल दी थी कि हर शख्स इंडिविजुअल अपनी जात में मियां मंशा नहीं हो सकता, बिल गेट्स नहीं हो सकता, और मतलब कोई ऐसा रिनाउंड बिजनेसमैन नहीं हो सकता जिसके पास बहुत सारा कैपिटल हो। तो अकेला शख्स स्मॉल स्केल पर बिजनेस कर रहा होता है, उसके पास कैपिटल कम होता है। सो दैट्स व्हाई जो उसके रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें पार्टनरशिप बिजनेस की, तो जनाब इसका सबसे बड़ा और सबसे पहला जो मेरिट है वो क्या है जी? लार्ज कैपिटल। देखें, सोल ट्रेडरशिप में कैपिटल कम होता है, बट जबकि हम कह सकते हैं ऑन अदर हैंड इन पार्टनरशिप बिजनेस एवरी पार्टनर कंट्रीब्यूट हिज कैपिटल
in the business. So due to large capital, the scale of production or volume of business can be enlarged according to the requirements. Next हम बात करते हैं जी mutual collaboration. देखिए म्यूचुअल कोलैबोरेशन का मतलब है म्यूचुअल वर्क, mutual consultation. In partnership business, all the partners work with mutual collaboration to promote the business. This minimizes the chances of loss and maximizes the chances of success and profit in the business. नेक्स्ट याद रखिएगा कि पार्टनरशिप बिजनेस में चूंकि दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं, तो हर एक अपनी कैपेसिटी, अपने एक्सपीरियंस की बेस पर अपना काम करता है. ड्यू टू डिवीजन ऑफ लेबर काम जल्दी हो जाता है, स्पेशलाइजेशन अचीव हो सकती है और बिजनेस कामयाबी की तरफ बढ़ता है. बेटर डिसीजंस, यस, अगर एक शख्स अकेला बिजनेस कर रहा है तो ड्यू टू रॉन्ग डिसीजन बिजनेस कोलैप्स कर जाएगा. जबकि इन केस ऑफ पार्टनरशिप देयर इज possibility of better and careful decisions because there are more number of partners in the business. टीम वर्क जी, इसके बारे में पहले भी बात करते आ रहे हैं. याद रखिएगा कि टीम वर्क, वो कहते हैं ना 1 और 1 11, तो इट मींस दैट कि जब मुख्तलिफ लोग मिलकर बिजनेस करते हैं तो ड्यू टू म्यूचुअल कोलैबोरेशन वो अपने अजाइम को और अपने मकासद को इजीली अचीव कर लेते हैं. सो इन केस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, ड्यू टू टीम वर्क, द बिजनेस कैन बी मेड सक्सेसफुल फॉर एवरी पार्टनर. हम बात कर रहे हैं जी क्रेडिट फैसिलिटी की. अकेले शख्स पर आपको लास्ट टाइम बात की थी कि टीम वर्क की वजह से जो कारोबार की कामयाबी के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं. सो business can easily achieve the credit facility with the banks or other financial institutions. Next, the expansion of business. याद रखिएगा, due to large number of partners, the size and scale of business can be enlarged. Moreover, adding new partners during expansion process can increase the capital. So this is all about the merits of partnership business. As far as the disadvantages of partnership business is concerned, there are a large number of disadvantages as well. देखें, जब एक अकेला शख्स बिजनेस कर रहा होता है तो वो अपना प्रॉफिट किसी से शेयर नहीं करता, सारे का सारा उसका प्रॉफिट होता है. बिजनेस की सिक्रेसी बड़ी हाई होती है, बेटर डिसीजन हो जाते हैं, क्विक डिसीजन हो जाते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्शन है. जबकि ऑन अदर हैंड, इन केस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, जब बहुत ज्यादा पार्टनर्स आपस में मिलकर काम कर रहे होते हैं तो फिर उसमें कुछ अनसर्टेनिटीज, कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ डिसीविंग जन्म लेती हैं, जिसकी वजह से बिजनेस कोलैप्स करता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अनलिमिटेड लायबिलिटीज इन पार्टनरशिप बिजनेस. द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड and personal property of the partners can be sold in case of non-payment of business tax. Lack of capital जी, कंपनी की सूरत में, चूंकि कंपनी में जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो लाखों की तादाद में होते हैं, जबकि पार्टनरशिप में मैक्सिमम 20 हो सकते हैं. तो चूंकि कैपिटल कम होता है, इसलिए जो एडवांटेजेस कंपनी को हासिल हैं ड्यू टू लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन, वो पार्टनरशिप बिजनेस में अचीव नहीं किए जा सकते. सो it is quite difficult for the partners to manage a huge amount of capital, so they cannot expand their business as well. Personal disputes, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. लोग सीक्रेट प्रॉफिट बनाना शुरू कर देते हैं, अपने पार्टनर्स को लॉस शो करते हैं. अल्टीमेट क्या होता है, गैप बढ़ता जाता है और अल्टीमेट जो सफर कर रहे होते हैं पार्टनर, बिजनेस से अलग हो जाते हैं. During the routine work of partnership business, various personal disputes like profit sharing ratio, like loss sharing ratio, like the division of work arises, which disturb the working performance and goodwill of the business. Lack of responsibility, ये point बहुत जबरदस्त है, जरा इसको जरा समझने की कोशिश करिएगा. वो कहते हैं ना कि everybody's business is nobody business, कि जब तमाम लोगों का बिजनेस होता है तो फिर किसी का नहीं होता. इसका मतलब ये है कि हर एक शख्स एक दूसरे पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को थोपने की कोशिश करता है. कहता है ओके मैं रिलैक्स कर लेता हूँ, मेरी जगह को और परफॉर्म कर लेगा. अल्टीमेट बिजनेस सफर करता है, लॉस में चला जाता है. सो लिमिटेड लाइफ, याद रखिएगा जी, द लाइफ ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस इज वेरी लिमिटेड एंड डिपेंड्स ऑन द विल ऑफ द पार्टनर. डिसीजंस बड़े डिले हो जाते हैं,
जिसकी वजह से बिजनेस जो चेंजिंग सर्कमस्टांसेस हैं उनमें एडजस्ट नहीं हो पाता और अल्टीमेट बिजनेस को वाइंड अप करना पड़ता है. सो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द disadvantages of partnership business. Now, second जनाब, आपसे जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो पार्टनरशिप डीड का है. फर्स्ट याद रखिएगा, मैंने आपको 8 नंबर के लिए डेटा दिया है जिसमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं पार्टनरशिप के. उन्हें बहुत अच्छे तरीके से याद करिएगा. जो स्टूडेंट्स किताब से इन क्वेश्चंस को पढ़ना चाहते हैं वो याद रखिएगा कि पेज नंबर 78 से ऑनवर्ड जिनके पास पुरानी बुक्स हैं उनमें थोड़ा सा पेज नंबर फ्लक्चुएट हो सकता है. जिनके पास नई बुक्स हैं वो पेज नंबर 78 80 से ऑनवर्ड पढ़ेंगे तो उनको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस इजीली मिल जाएगा. So dear students, now we are talking about the partnership deed and its contents. So याद रखें कि पार्टनरशिप बिजनेस जब भी किया जाता है, जिन लोगों के दरमियान किया जाता है, उन लोगों के दरमियान जो एग्रीमेंट होता है, उन लोगों के दरमियान जो मुआहिदा होता है, उसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं. So partnership deed is a document which contain all necessary rules and regulations required to run the partnership business. पार्टनरशिप डीड में लिखा क्या क्या जाता है, दैट विल बी नोन एज कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड. यानी देखे ना, अगर मैं अपने किसी कजन से, भाई से, किसी दोस्त से बिजनेस कर रहा हूँ तो हमारे एग्रीमेंट में हम दोनों का नाम होगा, हमने कितना सरमाया लगाया है, प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, हमारे बिजनेस का नाम क्या है, हमारे बैंक का नाम क्या है, एंड सो ऑन. ये तमाम चीजें जिस डॉक्यूमेंट में लिखी जाती हैं, दैट विल बी नोन एज पार्टनरशिप डीड. सो हियर आर सम कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड. अगर आप ये कर्सर को देखते चला जाए तो फर्म का नाम, यानी जो पार्टनरशिप बिजनेस में बिजनेस है उसकी एंटिटी को हम फर्म कहते हैं, तो उसका नाम होगा. नेम एंड एड्रेसेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स, नेचर of the business, the town and place where the business will be carried on, the amount of capital invested by each and every partner, the duration of the partnership, the ratio of profit sharing and loss sharing ratio is also mentioned in the partnership deed, the amount a partner can withdraw from the firm, the circumstances under which a firm shall dissolve, the rights, duties and liabilities of the partners, the period of accounting. आपका अकाउंटिंग पीरियड मतलब उसकी ड्यूरेशन क्या होगी, अकाउंटिंग ईयर कब स्टार्ट होगा, कब एंड होगा. all these are the contents of partnership deed that will be very 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 important question regarding your board papers point of view. Dear students, the third question and the last question of today's lecture is the kinds of partnership business. Here are some kinds of partnership business. First of all, we are talking about the partnership for fixed period, partnership at will, particular partnership, and limited partnership as well. तो जनाब, मैं सबसे पहले आपसे बात करूंगा पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड की. देखें, नाम से जाहिर है जब कारोबार किया जाए फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, यानी बिजनेस की जो ड्यूरेशन है उसका तयन पहले से कर लिया जाए in partnership agreement, then the partnership business will be known as partnership for fixed period. When the partnership is formed for a definite period of time, then it is called partnership for fixed period of time. At the expiry of such period, partnership business will automatically be dissolved. नेक्स्ट बात कर रहे हैं जी पार्टनरशिप एट विल. अच्छा, पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड में ड्यूरेशन फिक्स, अगर ड्यूरेशन फिक्स ना हो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एग्रीमेंट, देन द बिजनेस विल बी नोन एज पार्टनरशिप एट विल. देखें, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट, particular partnership means a partnership which is formed to conduct a particular business. अच्छा, एक बात यहाँ पर मैं बड़ी इंपॉर्टेंट आपसे करने जा रहा हूँ, ये कर्सर देखें, मैं लिमिटेड पार्टनरशिप और उसके आगे जो ब्रैकेट्स में 2017 आपको नजर आ रहा है, दिस इज द लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट. जो बच्चे थोड़ी पुरानी बुक से ये टॉपिक कंसल्ट करेंगे वो फौरन कहेंगे सर ये तो आपने मतलब 2017 लिख दिया, हमारे पास तो 1907 आ रहा है. यस, जो प्रीवियस लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट था 1907, उसे अमेंड करके लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट 2017 में कन्वर्ट कर दिया गया है. सो
इन दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, चले पहले आपको मैं समझा देता हूँ, फिर आपको इसको मैं रीड आउट कर देता हूँ। किसी भी बिजनेस में, पार्टनरशिप बिजनेस में, लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स अनलिमिटेड होती है। यस होती है, हम पढ़ चुके हुए कि तमाम के तमाम पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है जनाब? अनलिमिटेड। ऐसा बिजनेस, एक ऐसा बिजनेस जिसमें कम अज कम एक पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड हो और बाकी तमाम पार्टनर्स की जो लायबिलिटीज हैं वो अनलिमिटेड हो, तो सच टाइप ऑफ बिजनेस विल बी नाउन एज limited partnership. In this type of partnership business, at least one partner's liability is limited and other partner's liability is unlimited, and vice versa. Vice versa ये है कि एक पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड हो, बाकी सबकी अनलिमिटेड, या कम से कम एक पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो, बाकी सबकी लिमिटेड हो, तो दोनों सूरतों में पार्टनरशिप बिजनेस को हम लिमिटेड पार्टनरशिप कहेंगे। आपको मैं सजेस्ट ये करूंगा कि ये जो दो लाइनें आपके सामने, इनमें ही रहिएगा आप यहीं से इसको उठा लें जनाब, याद कर लें। इन दिस टाइप ऑफ बिजनेस at least one's partner's liability is limited and other partner's liability is unlimited. So this is all about our today's long question in this lecture. जनाब अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस की। पार्टनरशिप बिजनेस को यस हमने डिफाइन कर लिया, ओके। पार्टनरशिप डीड को डिफाइन कर लिया, ओके। पार्टनरशिप एट विल को भी हमने डिस्कस कर लिया। ये तीनों क्वेश्चंस आप मेरे मेरी मेरी प्रीवियस बातों में, मेरी अभी की बातों में आप सुन चुके हैं। नेक्स्ट जनाब हमारे पास है जी व्हाट इज मेंट बाय लिमिटेड पार्टनरशिप, ये भी हम बता चुके हैं। और यस क्वेश्चन नंबर 5 जनाब, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द चैप्टर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप अगर 10 साल के पेपर, 20 साल के, 50 साल के पीओसी के पेपर उठा के देख लें, तो आपको 98% श्योरिटी के साथ मैं ये कह सकता हूं कि ये 98% प्रीवियस पेपर्स में क्वेश्चन आया हुआ होगा। सो इसको समझें, पहले समझ लें। एक ऐसा पार्टनर जो बिजनेस में कैपिटल ना लगाए, यस मैंने क्या बोला, वो बिजनेस में कैपिटल ना लगाए, बिजनेस में प्रॉफिट लॉस का जिम्मेदार ना हो, बिजनेस को मैनेज करने यानी बिजनेस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट ना करे, सिर्फ उसका नाम बिजनेस के लिए इस्तेमाल हो, सिर्फ उसका नाम। यस जनाब, उसकी रेप्यूटेशन, उसकी गुडविल, उसका नाम कारोबार के लिए इस्तेमाल हो, तो सच टाइप ऑफ पार्टनर विल बी नाउन एज नॉमिनल पार्टनर। जे डॉट की एग्जांपल आपके सामने है। शुरू में जुनैद जमशेद साहब, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दें, दर्जात उनके बुलंद फरमाएं, वो बिजनेस में एज अ नॉमिनल पार्टनर थे, देन फिर वो ऑनर बन गए। व्हाट इज नॉमिनल पार्टनर? अब ये डेफिनेशन आपके सामने है। नॉमिनल पार्टनर इज अ पार्टनर हु नीदर इन्वेस्ट कैपिटल नॉर शेयर द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म. Yes, he also does not participate in the management of the firm. A firm only uses the name and good reputation of this partner. नेक्स्ट है जी व्हाट इज मेंट बाय माइनर पार्टनर। नाम से जाहिर है ऐसा पार्टनर जिसकी एज 18 साल से कम हो, वो माइनर पार्टनर कहलाएगा। और माइनर पार्टनर अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकता है जस्ट फॉर द प्रॉफिट, नॉट फॉर द लॉसेस। स्लिपिंग पार्टनर, यस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा पार्टनर जो बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करे, कैपिटल इन्वेस्ट करने के साथ साथ बिजनेस की जो एक्टिविटीज हैं उनमें पार्टिसिपेट ना करे। यानी if a person invests his capital in the business and responsible for the profit and losses but not participate in the management of the business, that partner is known as slipping as well as non-active or dormant partner. सीनियर पार्टनर, नाम से जाहिर है ऐसा पार्टनर जो कैपिटल इन्वेस्ट करे, प्रॉफिट लॉस का रिस्पॉन्सिबल हो और उसका तजुर्बा, उसका एक्सपीरियंस कारोबार की कामयाबी में कलीदी किरदार अदा करे, दैट विल बी नोन एज सीनियर पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर, यस एक ऐसा पार्टनर जो कैपिटल इन्वेस्ट करे, प्रॉफिट लॉस का रिस्पॉन्सिबल हो, बिजनेस में पार्टिसिपेट करे, लेकिन पब्लिक उसे एज अ पार्टनर बिजनेस में ना जानती हो, that will be known as a secret partner. A secret partner is a partner who invests his capital in the business and take active part in the business activities, but public does not know about him as a partner of the firm. जनाब, this is all about short questions. Now talking about MCQs. ये MCQs आपके सामने हैं। The age of minor partner, yes, B option के लिए जाएंगे, less than 18 years. Maximum number of partners in banking business, very 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 important MCQ regarding board point of view. आपसे पूछा जा रहा है जी maximum number of partners in banking business 10, yes A option के लिए जाएंगे।
or the audit of partnership business is not compulsory. The maximum number of partners in ordinary business B option के लिए जाएंगे 20. और आखिर में आपसे पूछा जा रहा है when did the partnership business comes into being. याद रखें जी 1872 1872 में पार्टनरशिप बिजनेस एस्टैब्लिश किया गया था फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड. Thank you very much. If any query, you can consult with your book and during online classes as well. Thank you very much.